यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, अभी हमने जो किया लेबल्स कर लिया हमने। अब मैंने आपको बताया था कि हमने सर्च ऑपरेटर्स को यूज करना है। ये एक तो बेसिक सर्चिंग होती है हमारी, ठीक है। हमारी एक बेसिक सर्चिंग ये होती है कि हमने इनबॉक्स में के हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लाइक दिस कुछ भी मैंने ऐड कर यानी कि सर्च कर लिया, वो उस चीज पे मुझे ले जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया दराज की ईमेल्स आ जाए, ठीक। ये हमने कर दी, इसको हम कहते हैं सिंपल सर्चिंग। वो हाईलाइट कर देगा। अच्छा, एक सर्चिंग होती है आपकी 1000 ईमेल्स है मोस्टली हमारे इनबॉक्स जो प्रोफेशनल होते हैं ना उनके इतनी ही होती है, 1000 2000 या लास्ट ईयर की ईमेल्स होती हैं। हमने उसको कैसे सर्च करना है, उसके लिए आपके पास कुछ ऑपरेटर्स हैं। अब ऑपरेटर्स क्या है, थोड़ा सा हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक दफा मैं आपको जरा इसका सिंटैक्स समझा दूं, फिर हमें मसला नहीं होगा इसको समझने में। ऑपरेटर, आप ये ना समझिएगा प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वो वाले ऑपरेटर्स हैं, ये वो वाले ऑपरेटर्स नहीं है। ये हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसमें हम लॉजिक देखते हैं या फिर हम कंडीशनल देखते हैं, इसको कंडीशन ऑपरेटर्स भी कहते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स या लॉजिकल। लॉजिकल में आपके लेस देन ग्रेटर देन, सॉरी लॉजिकल में ये आता है आपका एंड और नॉट, ठीक। और आपके जो ये कंडीशन में है, कंडीशन में कंप्यूटर लैंग्वेज में जिस भी वर्ड के आगे कॉलन आ जाए लाइक दिस, वो कंडीशन सेट करता है, शर्त सेट करता है कि ये होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, हम भूल जाते हैं कि यहाँ डॉट था, कॉमा था, कॉलन था, क्या था। ये कॉलन हमेशा कंप्यूटर लैंग्वेज में फॉर कंडीशन आते हैं, सेटिंग कंडीशन, किसी भी टाइप की कंडीशन सेट करनी है। अब मैं कहती हूँ फ्रॉम, फ्रॉम मैं कहती हूँ aisha@gmail.com, ये इसकी एग्जांपल है। आपने कॉलन के बाद जीमेल आईडी लिखनी है, देन क्या होगा, फिल्टर बाय सेंडर, ठीक। अब अगर हम टू में करें, टू का मतलब क्या होता है, ठीक है, फिल्टर बाय रेसिपिएंट यानी कि किसने रिसीव की है, रिसीवर के उसके होगा। फिर हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, ये फिल्टर बाय सब्जेक्ट हो जाएगा, मीटिंग, जिस सब्जेक्ट में मीटिंग आएगा ना वो सारी ईमेल्स आपको ला देगा, चाहे 10 साल पुरानी जितनी भी आपकी इनबॉक्स में पड़ी हुई है। हैज अटैचमेंट, जो अटैचमेंट रखती हो, वो ईमेल दिखाओ जो मुझे अटैचमेंट रखती हो। फाइंड ईमेल्स विद अटैचमेंट्स, ये मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगी ताकि आपको ढूंढने ना पड़े ऑपरेटर्स। फाइल नेम, अ फाइल नेम, अ फाइल नेम, मेरे साथ क्या हुआ आज, मुझे एक ईमेल आई हुई थी जिसके अंदर पीएनजी फाइल अटैच थी, यानी तस्वीर अटैच थी, स्क्रीनशॉट था किसी टॉपिक का। अब वो ईमेल एक्सीडेंटली मुझसे डिलीट हो गई और मुझे नहीं मिल रही थी, और मैं उसको अपने इनबॉक्स में ढूंढ रही थी, और मैंने फाइल नेम आगे पीएनजी लिखा, नहीं आई, क्योंकि वो मैंने ज़रा डिलीट कर दी। फिर मैंने थ्रैश में जाके उसको लिखा, सेंट में जाके लिखा, मुझे वो अपने ना डिलीशन में से मिली, यानी मैंने इसको डिलीट कर दिया था। ठीक है, फाइल टाइप आपने लिखनी है, इसमें आपने फाइल का नेम नहीं लिखना। फाइल नेम ठीक है, ये आपने इसका ऑपरेटर यूज करना है, पीडीएफ, पीएनजी, जेपीजी, एक्सएलएस, डीओसी, लाइक दिस। मैं भी परफॉर्म भी आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इज अनरीड, इज स्टार्ड, इन इनबॉक्स, इन थ्रैश, और सीसी एंड बीसीसी। ये स्लैश का मतलब है कि या ये यूज करें या ये यूज कर लें आप, उसने एक एग्जांपल दी हुई है। बिफोर एंड आफ्टर, ये बहुत यूजफुल है हमारे लिए। बिफोर दिस डेट, आफ्टर दिस डेट। अब मैं कहती हूँ बिफोर 1 नवंबर 2025 या आफ्टर 1 नवंबर 1 तो मुझे नवंबर के बाद की ईमेल्स दे देगा, नवंबर से पहले की ईमेल्स दे देगा, नवंबर की नहीं देगा मुझे वो। ओल्डर देन एंड न्यूअर देन, ये दोनों भी ऑपरेटर्स अलग अलग यूज होते हैं। ओल्डर देन 6 मंथ, एम स्टार्ट फॉर मंथ ही है ना। एज, हाँ एज आएगी, एज का मतलब होता है हम उसको मंथ्स में काउंट करेंगे कितनी पुरानी है। एंड और फ्रॉम आयशा और फ्रॉम अली। अच्छा, इस कंडीशन में क्या होगा, या तो आयशा की ईमेल्स आ जाएंगी या अली, इन दोनों में से जो एग्जिस्ट करता होगा। एंड ऑपरेटर में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे एंड लिख दूं, मैं कहती हूँ फ्रॉम माई स्टूडेंट 1 और माई स्टूडेंट 2, टू ने अगर किया तो आ जाएगा वरना नहीं आएगा। अगर मैं एंड करूंगी तो दोनों की ईमेल्स आ जाएंगे, बोथ साइड। और मैं दोनों साइड पे से किसी एक कंडीशन का ट्रू होना मस्ट है।
एंड में से दोनों साइड्स पे कंडीशन मस्ट होनी चाहिए, यानी कि ट्रू होना मस्ट है, यानी कि ये भी चीज एग्जिस्ट करे एंड देन ये भी चीज एग्जिस्ट करे। अच्छा, ये है आपका माइनस का साइन, माइनस फ्रॉम स्पैम, यानी कि इसको अब क्या करेगा, इसको हम देख लेते हैं, एक्सक्लूड कर दे, इस रिजल्ट को एक्सक्लूड कर दे, यानी कि ये वाली ईमेल जो है, ये वाला एड्रेस ना मुझे नजर आए फ्रॉम में, बाकी सारी आ जाए। इसी तरह स्पेसिफिक, फॉर स्पेसिफिक सर्च हम ये डबल कोट्स लगाते हैं एग्जैक्ट फ्रेज सर्च करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई याद है सब्जेक्ट ईमेल का, तो मैं उसको रफली लिख रही हूँ, वो नहीं आ रहा, अब मुझे याद आ गया नहीं उसका एक लेटर कैपिटल था, फर्स्ट कैपिटल था, अगला भी कैपिटल था, तो मैं उसको ऐसे ही लिखूंगी डबल कोट्स में, वो आ जाएगा। हैज ड्राइव, अब क्या है, हैज ड्राइव ईमेल्स विथ ड्राइव फाइल्स, जिसकी फाइल्स हमारे इन ड्राइव में शेयर हुई हुई हैं। अच्छा, अब एक एग्जांपल इसमें से उठाते हैं, मैं आपको पहले ना सिंपल सी बताती हूँ, इज स्टार्ड वाली हम करते हैं। हम देखें, अब ये मैंने स्टार किया हुआ है ना, ठीक है, आप सिंपल यहाँ पर हैं, हमने यहाँ पे किया राइट क्लिक, सॉरी सिंपल क्लिक, इज, अब मुझे कंडीशन देनी है ना, दैट्स वाई मैं यहाँ पे लगाऊंगी कॉलन। अब वो देखिए आगे आ रहा है अनरीड, मैं कहती हूँ एस टी, अब वो देखिए स्टार्ट, टैब प्रेस करें और एंटर कर दें, ये देखिए ये क्या है, स्टार। अब मैं एक और काम आपको करके दिखाती हूँ, इज इम्पोर्टेंट देन टैब प्रेस, ये मैंने ये देखिए इंपॉर्टेंट मैंने लगाई थी, ठीक है, अगर मैं इसको इसमें से हटा देती हूँ, आप देखिए खुद ही हट जाएंगे। एक तो ये चीज होगी सिंपल, आपने ऑपरेटर्स को यूज करना है। अब मैं कहती हूँ फ्रॉम कॉलन, फ्रॉम कॉलन हमने वो क्या किया था, अभी नया नया ईमेल आईडी, मैं आईडी भूल गई हूँ, ठहरा एक सेकंड, ट्रेनिंग, हमने क्या करना है यहाँ पे, फ्रॉम TRAININ, TRAIN, जी ट्रेनिंग, अभी वो आ नहीं रहा, देखिए उसने लेबल मुझे दे दिया, मैं लेबल में ही चली जाती हूँ, नहीं दिया उसने। अच्छा मुझे बताएं क्यों नहीं दिया, मेरी क्या गलती है, यहाँ पे मैंने गलती की है एक, आप देखें गौर से देखें क्या गलती की है, ये देखें, मैंने क्या किया, मैंने एट अ टाइम इसके दो ऑपरेटर यूज किए, फ्रॉम के साथ कॉलन है, लेबल के साथ कॉलन है, और गलती मेरी क्या है, मैंने इसको प्रॉपर पूरा लिखा ही नहीं है, फ्रॉम में हमेशा आपका ईमेल एड्रेस आएगा, और मैंने इसको जल्दी से करके क्लिक और मैंने इसको हटा दिया। अब आप देखिएगा, ये देखें, आपने एक वक्त में ना, अभी फिलहाल एक ऑपरेटर यूज करें, ठीक है, ये एडवांस सर्च में भी मैं मजीद एडवांस है वो आपको बताऊंगी किस तरह यूज करना है, ये देख, हम इसको खोलते हैं, अब मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल C, अब मैं आपको फ्रॉम का करके दिखाती हूँ, FROM, फ्रॉम देन कॉलन देन दिस, और इसको बेशक आप एंगल ब्रैकेट्स को हटा दे, और मैं एंटर करती हूँ, ये देखें अब आ गया, मेरी अपनी गलती थी क्योंकि मैंने इसको नहीं सही तरह लिखा था, ठीक। अच्छा, अब एक और आपको करके दिखाती हूँ कि हम बिफोर और आफ्टर को यूज कर लेते हैं। अब मुझे बताएं यहाँ पे क्या आएगा, हम करते हैं बिफोर, हमने करना है, आफ्टर करते हैं, सॉरी, दोनों करके देख लेते हैं, पहले हम आफ्टर करते हैं, आफ्टर, अब मैंने यहाँ पे डेट डालनी है, अब इसका सेंटेक्स हम देख लेते हैं क्या है, आपने आफ्टर के बाद एक कॉलन और ये इस तरह से डेट डालनी है, मैं इसी को जरा कर लूँ कॉपी ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब पता नहीं एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, देख लेते हैं, मैंने इसको कहा है कि आफ्टर 1 जनवरी 2025, अब ये सारी देखें 2020 उसके बाद की आ रही है, सारी वही आ रही है, ये देखें। अब मैं इसी को चेंज करती हूँ, मैं इसको करती हूँ बिफोर, BEFORE, बिफोर, देखिए शॉर्ट हो गई, 2018 की भी आ रही है, ये मुझे वहां से भी उठा के दे रहा है जो मेरी थ्रैश थी इनके,
रिसाइकल बिन, वहां से भी मुझे उठा के दे रहा है। ठीक, अब हमने एज वाला मैं ऑपरेटर आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये चीजें आपने, आप बाकी तो आप कर लेंगे, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ हम एज के साथ कैसे करेंगे। एक मिनट। एज ये थी, ठीक है, ओल्डर देन। अब इसको लिखने का तरीका है, ये माइनस नहीं है, अगर आपने माइनस लिखा कुछ भी नहीं आएगा। ओल्डर देन और न्यूअर देन। अब हम इसको करते हैं ओल्डर देन एंड न्यूअर देन। हम इनबॉक्स में आते हैं ताकि आपको पता चले, हम यहाँ से कर रहे हैं ओल्डर, आपने यहाँ पे शिफ्ट अंडरस्कोर देन, कॉलन। अब मैं इसको करती हूँ फॉर एग्जाम्पल 9, कुछ भी नहीं है, 9 मंथ्स की नहीं है। ओल्डर देन हम करते हैं 3। मेरे असल में ना ये इनबॉक्स, ये मैंने इसको यूज ही नहीं किया, इसमें नहीं है। न्यूअर देन कर लेते हैं, WER। देखिए नहीं होगा तो नहीं आएगा, अब पता नहीं स्पेलिंग हमने ठीक लिखी है कि नहीं, THEN है कि THAN है, ये भी आपने देख लेना है। ओल्डर THAN ही है, हाँ देन होता है ना। ओल्डर देन 1, देखें 1 मंथ, ठीक है, ये अक्टूबर, 1 ईयर आ रहा है, सॉरी ईयर की है ये, देखें नीचे आपके आ रहा है। ये कंफर्म मैं करती हूँ, ये मंथ है कि वो है ईयर है, इसको मैं आपको कंफर्म करके बताती हूँ। ये आपने इस तरीके से सर्चिंग करनी है, फिल्टर बाय मैसेज एज। अच्छा, मैसेज एज के हिसाब से होगा ये, कब मैसेज किया गया है। तो ये तो है आपका फिल्टर, एडवांस फिल्टर। कीवर्ड भी हो गया, सर्च बाय डेट भी हो गया। अच्छा, डेट का आपने यहाँ फिल्टर भी आप लगा सकते हैं, ये मैं आपको, ये जो चीज हमने ऊपर लिखी है ना, हम यहाँ से देख लेते हैं, फिर हम वाइंड अप करते हैं इसको। अब आप ये देखिएगा, विद इन 3 डेज, और इसको हम ऐसे कर लेते हैं सर्च, जो देखें अब आ गया, आफ्टर बिफोर दोनों आ गया। यानी कि आप स्टार्टिंग एंडिंग पोजीशन दे दे, सीधी सी बात है। अगर आप आफ्टर, अगर आप नहीं दे रहे, अगर सिर्फ आप आफ्टर दे रहे हैं तो वो आफ्टर दिस कंडीशन दे देगा। अगर आप बिफोर सिर्फ दे तो बिफोर दिस कंडीशन दे देगा। अगर आपने दोनों देना है तो उसका एक तरीका है, उसका तरीका क्या है कि आप पहले एक कंडीशन प्रॉपर कंप्लीट करें, और उसके बाद एक दफा स्पेस दें, स्पेस नहीं देंगे ये नहीं सही प्रॉपर चलेगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन को सेपरेट करें, और इसके यहाँ स्पेस नहीं होनी चाहिए, देखिए यहाँ स्पेस नहीं है, तो ये आपका चलेगा। अगर हम इसको मैं हटा दूं, बस इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक। और अगर मैं इसको ना हटाऊं, मैं इसको अगर वैसे ही रहने दूं जैसे मैंने फिल्टर लगाया था, तो वो आपके स्टार्टिंग एंडिंग पोजीशन आ जाएगी, और यहाँ पे आप डेट मैनुअल भी चेंज कर सकते हैं, ये वाली। तो ये तो थे आपके सर्च ऑपरेटर, यानी कि हमने ऑपरेटर्स के साथ कैसे सर्चिंग करनी है। नेक्स्ट जो हमारा कल होगा टॉपिक, वो होगा पर्सनलाइजेशन एंड ऑटोमेशन। इसमें सिग्नेचर, टेम्पलेट्स, ऑटो रिप्लाई, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जल्दी हो जाएगा। और क्योंकि आज जरा समझाने वाली चीज थी, इसलिए थोड़ा सा हमारा टाइम लग गया।